कभी सोचा है आपने, अगर शादी से पहले हर बेटी को अगर ये सच्चाई बता दिया जाता तो कितनी जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाती। कई बहुएं इसलिए नहीं टूटती क्योंकि उनकी जिंदगी मुश्किल होती है, वो इसलिए टूटती है क्योंकि उन्हें सच देर से पता चलता है। ये वही 5 सवाल हैं जिन्हें हर बहू अपने दिल में दबा लेती है, पर माँ से कभी पूछ नहीं पाती, क्योंकि अगर पूछ दे तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कभी सोचा है आपने, शादी से पहले लड़कियों को सपने क्यों दिखाए जाते हैं और सच्चाई क्यों छुपाई जाती है? जिंदगी की ऐसे ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाइयाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शायद अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत बस्ती थी, सुंदरपुर। वहीं पे एक बहुत ही प्यारा सा घर था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस आम लोगों की सीधी सादी जिंदगी थी। एक बड़ा सा परिवार था, माँ बाप, बड़े भैया भाभी, उनके बच्चे। घर में हर समय चहल पहल रहती थी। उसी घर में एक लड़की भी थी, सिया। माँ बाप, भैया भाभी सबकी इकलौती लाडली। पढ़ाई में भले ही थोड़ी कमजोर थी, लेकिन दिल की बहुत ही साफ और मासूम थी। दुनियादारी की ज्यादा समझ तो नहीं थी उसे, वो तो बस अपनी ही दुनिया में खुश रहती थी। खेलना, कूदना, हंसना और सबसे अलग रहना उसे अच्छा लगता था। और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया और वो बड़ी हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके हाथों में शादी की मेहंदी लग गई। उसे लगा जैसे सबकी शादी होती है वैसे ही मेरी भी शादी हो रही है। ना ही उसे रिश्तों की गहराई समझ थी और ना आने वाली जिंदगी का अंदाजा। इसीलिए उसे शादी के समय ज्यादा रोना भी नहीं आया, बस मुस्कुराते हुए खुशी खुशी शादी कर ली। लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिस दिन वो ससुराल की दहलीज पार करेगी, उसी दिन से उसकी जिंदगी का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। जब सिया पहली बार ससुराल पहुंची तो पहला दिन सबके लिए बहुत ही अच्छा था। घर में हंसी थी, रस्में थी और सबके चेहरे पर अपनापन भी दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर सिया को लगने लगा था कि शायद यही अब मेरा अपना घर है। लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। हर छोटी बात पर ताने मिलने लगे। कभी ससुर बोलते, तुम्हें कोई काम ठीक से आता भी है या नहीं। कभी सास कह देती, ना ढंग से पढ़ी लिखी हो, ना कोई समझ है तुम्हें। और जब कभी सिया थक कर कुछ जवाब दे देती तो हर कोई उसे चुप करा देता। ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही क्या है, अपना काम करो, ये घर तुम्हारा नहीं है। सिया चुपचाप सब सुनती रहती, आंखों में आंसू होते और उसका हाथ हमेशा काम करते ही रहता और दिल हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता ही रहता। लेकिन एक शाम उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। शाम का समय था, घर में हल्का अंधेरा फैला हुआ था। तभी उसके पति गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, तुम इस घर की लायक नहीं हो। ये सुनते ही सिया अंदर से कांप गई। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि जिस इंसान ने उसका हाथ पकड़कर उसे इस घर में लाया था, आज वो ही उसे घर से निकाल रहा था और उसे पता भी नहीं था कि उसकी गलती क्या थी। उस रात सिया की आंखों से आंसू नहीं, उसका भरोसा टूटा था। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर ये घर मेरा नहीं है तो फिर मेरा अपना घर कौन सा है।
और इसी सवाल का जवाब पूछने के लिए वो चुपचाप अपने मायके की तरफ निकल पड़ी। टूटी हुई सिया जब अपने मायके पहुंची तो सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, चुप्पी, और ये एहसास कि बेटी सम्मानित नहीं बोझ बनकर लौटी है। उस रात रोते रोते सिया ने अपनी माँ से वो 5 बातें पूछी जिन्होंने हर बहू, हर बेटी, हर माँ को सोचने पर मजबूर कर दिया। और सिया ने पहली बात पूछी, माँ तुमने कभी क्यों नहीं बताई कि मायके में आई हुई बेटी बोझ बन जाती है। सिया फिर बोली, माँ सब कहते हैं बेटी घर की लक्ष्मी है, लेकिन जब वही बेटी दुख में वापस लौटती है तो लोग उसकी आंखों में इज्जत नहीं बोझ देखने लगते हैं। माँ अगर तुमने सच्चाई बता दी होती तो मैं खुद को इतना मजबूत बनाती कि किसी पर बोझ बनकर नहीं आती। फिर सिया ने दूसरी बात पूछी, माँ तुमने क्यों नहीं बताया कि शादी से पहले काबिल बनना जरूरी होता है। शादी ही सब कुछ नहीं है। अगर तुम कह देती बेटी अपने पैरों पर खड़ी होना सीख तो मैं शायद आज किसी का ताना सहने पर मजबूर ना होती। क्यों मेरा हाथ किसी के हाथ में मजबूरी में पकड़ा दी, काबिलियत में क्यों नहीं। फिर सिया तीसरी बात पूछी, माँ तुमने मुझे सिर्फ किचन का काम क्यों सिखाया। शादी के बाद असली जिंदगी तो किचन की बाहर थी। तुमने मुझे किचन का हर चीज सिखाया, पर यह नहीं बताया कि रिश्ते बचाने के लिए सिर्फ खाना नहीं, आत्मसम्मान और धैर्य भी चाहिए होता है। अगर तुमने भावनाओं की सच्चाई सिखा दी होती तो मैं हर अपमान के आगे टूटती नहीं। फिर सिया पूछी, माँ तुमने क्यों नहीं बताया कि शादी के बाद पति भी तब तक अपना होता है जब तक लड़की खुद को मजबूत न बना ले। तुमने तो कहा था पति भगवान जैसा होता है, लेकिन माँ भगवान भी नेकी देखकर ही साथ देते हैं। अगर तुम कह देती कि पति भी इंसान है और उसकी नजर में जगह काबिलियत से बनती है तो शायद आज मैं उसके तानों से नहीं टूटती। फिर सिया आखिरी सवाल पूछी, माँ तुमने ये क्यों नहीं बताया कि दहेज नहीं, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना जरूरी था। सिया रोते रोते बोली, माँ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शादी में दहेज नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी बेटी को इतना काबिल बनाना चाहिए कि वो खुद अपने नाम पर एक घर ले सके। तुमने क्यों नहीं कहा बेटी रिश्ता दिल से निभाना, लेकिन अगर कभी कोई तुम्हें अपनाए नहीं, तुम्हारी इज्जत ना करे तो तुम अपनी जिंदगी किसी के भरोसे नहीं, अपने दम पर भी बहुत ही खूबसूरती से जी सकती हो। माँ अगर ये बात मुझे शादी से पहले पता होती तो शायद आज मैं इतनी टूटी हुई तुम्हारे आंगन में नहीं बैठी होती। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह हर उस बेटी की कहानी है जो चुपचाप टूटती रहती है। इसीलिए मैं हर माँ, हर पापा, हर परिवार से कहती हूँ, अपनी बेटी को सिर्फ घर चलाना मत सिखाइए, उसे खुद को बचाना भी सिखाइए। कहीं देर न हो जाए, इससे पहले अपनी बेटी को वो सच्चाई बता दीजिए जो शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप सबसे बस एक ही सवाल है, क्या सच में आप अपनी बेटियों को शादी के सपने दिखाते हैं पर सच्चाई से दूर रखते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एक और नई कहानी में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।